हेलो, वेलकम डिवाइन टुगेदर। वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ परमात्मा की कृपा, उनकी रहमत सब पर होगी। मेरे प्रभु जो हैं सबको दिखाएंगे रास्ता, क्योंकि आप लोग डिवाइन से कनेक्ट हो गए हैं। डिवाइन टुगेदर यानी डिवाइन से आप लोग कनेक्ट हो गए हैं, ठीक है। तो स्लोली स्लोली लाइफ में ज़रूर चेंज आएगी, ऐसा आप लोग मान के चलिए। आएगी ही आएगी। एक्चुअली मैं देख रही थी कि कार्ड कैसे नज़र आ रहे हैं, कहाँ तक नज़र आ रहे हैं। हम्म हम्म तो सबसे पहले आप लोग अपने अपने पर्सन को याद करना शुरू कर दीजिए क्योंकि देखो क्या कह रहे हैं कार्ड। अभी नज़र आ रहा था कहीं कुछ तूफान आया है रिलेशनशिप में, वो भी चेक करेंगे, ठीक है। एक नई शुरुआत की तरफ आप लोग कहीं बढ़ने जा रहे हैं। तो पहले अपने अपने पर्सन को याद कीजिए और अपने रिलेशनशिप के बारे में कुछ सोचिए। एक कार्ड लूँगी एनर्जी के लिए कि ये रिश्ता क्या है, कैसा है उनके नज़र में। तो अब तो ये कार्ड को क्या बोलो, इसको रहने देती हूँ। कैसा है, क्या है उनके नज़र में, तो ये टपक गया, ठीक है। अब एक कार्ड, चलो एक कार्ड बोली थी तो एक ही कार्ड लूँगी, ठीक है। अब आते हैं आपकी किस्मत क्या कहता है आपके प्यार में। आपके प्यार में आपका किस्मत कहाँ तक आप लोगों का साथ दे रहा है, ये भी देखते हैं। इसीलिए मैंने सोची 3 तो नहीं बना पाई, टाइम होगा तो बना भी दूंगी। तो जैसा टाइम होता है उसके हिसाब से, है ना। तो पहले इसको भी निकालती हूँ। तो ये ठहरे हैं साईं बाबा के पास ही आना है। तो ये लगता है आप लोगों के रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं इनकी आप लोग मानते होंगे। तो देखते हैं अभी आपका जो सितारा है, आपका जो भाग्य है, आपका जो फॉर्चून है प्यार में, है ना, कैसा है। तारे कैसे हैं, प्यार के तारे कैसे हैं। आप लोगों का रिलेशनशिप का स्टेटस क्या है, व्हाट इज़ योर स्टेटस। ओ गॉड, आपके रिलेशनशिप का स्टेटस जानने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स बाबा जी बताएं, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं आप लोग प्लीज़ याद करते रहें अपने पर्सन को, चूँकि वो कार्ड वैसे आना था आ गया। तो कनेक्ट करते हैं आपके रिलेशनशिप का स्टेटस। व्हाट इज़ योर रिलेशनशिप स्टेटस। तो जब पता चलेगा कि स्टेटस कहाँ है, किस जगह से आपका गुजर रहा है, आपके जो प्यार की नाव है, रिलेशनशिप की नैया कहाँ पे है ना। जब नैया का पता चलेगा तभी तो खेवनहार उसको अच्छे तरीके से पार लगाएंगे, राइट। तो कहाँ है, थैंक यू। इस वक्त अनफॉर्चुनेटली अच्छा नहीं लग रहा है बोलने में। ये कार्ड अगर ऐसे आता तो बात कुछ और थी, है ना। लेकिन ये कार्ड ऐसे आया है, रिवर्स आया है, कार्ड टर्न लेके गया है, यू नो। तो इस वक्त आपका जो दिल है इस रिलेशनशिप को लेने के लिए तैयार नहीं है। यूनिवर्स बोल रही है हार्ट शेप में, इस वक्त जो आप लोगों का जो प्यार है, चूँकि ये रिवर्स आया है, प्राइड नहीं आया है, तो आप लोगों का जो रिलेशनशिप है ना, वो तैयार नहीं है लेने में। जैसे मैंने बोली
कि आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, आखिर क्या है। जैसे होता है ना, वो क्या सोच रहे हैं, तो कई बार सिर्फ नेगेटिव चीज़ें आती है। आप क्या सोच, उनकी नेगेटिव चीज़ें सोच के आप और थोड़ी सी जो पॉजिटिव होते हैं वो भी और नेगेटिव हो जाते हैं। अच्छा तो बंदा ऐसा सोच रहा है, अच्छा तो बंदी को अच्छा अच्छा अकल मतलब मज़ा चखाते हैं, अकड़ निकालते हैं। इस टाइप का एक प्राइड ईगो आने लगता है। तो जब इन चीज़ें ये सब चीज़ें आएगी ना, तो जो फीलिंग्स है वो चला जाएगा, ठीक है, वो हट जाएगा आप लोगों के रिलेशनशिप से। तो यूँ तो सारे लोग कार्मिक ही होते हैं, कोई सोलमेट होता है जिसका देखो बहुत सारे मतलब। ये मैं कई बार सोचती हूँ कि ज्वाइनिंग में कुछ ऐसे डालूं ताकि एक कुछ लेकर आऊँ, जो लोग कहीं फंसे हुए हैं उनके रिलेशनशिप चाहते हैं तो वो हील हो जाए। कुछ ऐसा चीज़ें जो थोड़ा सा आप लोगों को दे सकूँ, डोनेट कर सकूँ। लेकिन पता नहीं शायद परमात्मा की मंजूरी नहीं है, इसीलिए वो टाइम नहीं आया है। जब बिना टाइम का कभी भी कुछ भी नहीं होता है, डिवाइनिंग टाइमिंग का इंतज़ार करना चाहिए। तो अभी अगर जो लोग भी बेचैन हो रहे हैं अपने रिलेशनशिप के लिए कि वो क्यों नहीं आ रहा है, वो क्यों नहीं आ रही है, क्या कारण है, क्या है, तो इस वक्त जो आपका रिलेशनशिप जो है केयरिंग कनेक्शन, तो केयरिंग कनेक्शन में वन पर्सन ने केयरिंग दिखाई है। वो कोई भी हो सकता है, आप भी दिखा सकते हैं, वो भी दिखा सकते हैं। जिनको जैसे मैच करे वो लोग ले लेना। आप लोगों ने जो इनपुट डाला, आप लोगों ने जो रिलेशनशिप में डाला, वो आउटकम नहीं आया। तो आउटकम उतना तो छोड़ो, उसका बहुत लो ऑफ परसेंटेज, मतलब बहुत कम क्वांटिटी में आपको वो चीज़ मिला है। इससे क्या होता है कि थोड़ा 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 मन में रहता है, बढ़ता जाता है। अच्छा तो इस बंदे को देखो, मैं फीमेल हूँ ना तो ऐसे ही बोलूँगी, आप लोग जेंडर करेक्शन कर लेना है ना, दो दो बार बोलूँगी तो लंबा हो जाता है रीडिंग। तो अच्छा तो इसको ना दूसरों को करने के लिए तो इसके पास टाइम है, दूसरों को गिफ्ट देने के लिए तो इसके पास पैसे हैं, दूसरों को मतलब देने के लिए तो है, मेरे ही लिए इसके पास नहीं है, ऐसा। और होता भी कई बार ऐसा ही है। अगर आपका पर्सन आपके साथ कार्मिक है तो आपको बेइंतहा पेन देगा, जान कर देगा, है ना। कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में उसका बहुत नफरत रहता है। चाहे आपका ट्विन फ्लेम हो, मतलब किसी भी तरह का व्यक्ति हो, तो एक पेन देगा आपको। और वही पेन से आप क्या होगे ना, धीरे 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 रिलेशनशिप से बाहर आते जाएंगे और आप गेन करते जाएंगे। इतना दर्द दे देगा, इतना दर्द दे देगी कि आप अवेकन हो जाएंगे। उसके बाद जो आपका 5% की चाह थी कि मेरा पर्सन मुझे दे, और वो 50% जीरो ऐड लगा के देना चाहेगा, तो आप बोलोगे एनफ यार, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, रहने दो। जब इमोशन चाहिए था तब तो तुम थे नहीं, अब तुम लेकर आए हो तो मैटर ही नहीं करता है। तब उसकी आपको किसी भी बात का बुरा नहीं लगेगा। कितना बुरा से बुरा, अगर वो मर्डर करने के लिए कुछ लेकर भी आएगा ना, तो चल यार दे रहे हैं हाथों, मरना है तो मार दे फिर। अगर परमात्मा की यही मंजूरी है, यही मर्जी है, तो यही सही। तो आप उस भाव तक पहुंच जाएंगे, ऐसा है। तो यहाँ पे एक पर्सन ने तो खूब दिया है, और दूसरे पर्सन जो है बहुत जलते थे। मतलब एनएवी, उनकी इतनी जलन थी, इतनी टिस थी। अब वो टिस किसी भी चीज़ से हो सकता है। आप लोग ट्विन फ्लेम होंगे तो ब्लैक मैजिक रिलेशनशिप में होगा, तो कई बार पार्टनर पर्सन भी ब्लैक मैजिक करते हैं। मतलब बहुत जन्मों का जो पाप कर्मा होता है ना, एक जन्म में लेके आते हैं, तो वही आपको पल 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 रुलाता रहता है, रुलाती रहती है, ठीक है। और उससे उनको खुशी मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है, वो खुश हो रहे होते हैं। तो करते 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 एक बार क्या होता है, ये समय जब पलटेगा, जब वो आपके पास आएंगे तो आप निकल चुके होंगे, क्योंकि उनकी आपकी सच्चाई उनके सामने, आपके सामने आ चुका होगा। आपका जो डुअल फेस है, मास्क लगाकर पीछे से जो कुछ भी कर रहे हैं, आ चुका होगा। आपका मन भर चुका होगा, प्यार जैसे पवित्र शब्द से आपका भरोसा उठ चुका होगा, और फिर आपका मन उचट जाएगा। छोड़ो यार, सब ऐसे ही होते हैं, एक ही थाली के सब चट्टू बट्टू होते हैं, कोई थोड़ा इधर कोई थोड़ा उधर, ठीक है। किसी ने पहले धोखा दे दिया, किसी ने छुप छुप के दिया, कोई बाद में दे देगा। एक माइंड सेटअप हो जाता है। तो अभी क्या है कि मुझे और इंजर्ड नहीं हो रहा है, इसीलिए थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लो। थोड़ा 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 करते करते डिस्टेंस आ जाती है रिलेशनशिप में। और इस तरह का है, क्योंकि क्या है
कि अभी फैमिली छोटी हो गई है। पहले इन लॉज होते थे पेन देने के लिए, बहुत सारे लोग होते थे, उनके बच्चे, इनके कच्चे, मतलब दुनिया भर का फैमिली होता था, बचकुनबा होता था। अभी क्या, एक पर्सन ने ही दुख देना है, एक पर्सन के ही साथ रह रहे हो आप, तो वो दूर से वहाँ से, अरे ये उसकी सुनता है, अरे ये उसकी सुनती है, मैं इसको इतना देता हूँ, फिर भी जा यार उसी की सुन। एक दिन ऐसा होता है, यानी एनफ, स्टॉप इट हो जाता है, लगता है बंद करें यार, एनफ बहुत हो गया। तो इस वक्त यही चीज़ हुआ है। जो परमात्मा जो आप लोगों को दिए थे एक रिलेशनशिप, शायद किसी ने मांगा हो, दोनों में से एक किसी ने मांग भी सकते हैं इस रिलेशनशिप को, लेकिन जब सामने आ गया, मिल गया, तो उसकी वैल्यू नहीं हुई फर्स्ट टाइम। कि आप तो उनको दे रहे हो, आप तो उनको दे रहे हो, लेकिन वो क्या कर रहे थे, जल रहे थे, ईर्ष्या कर रहे थे, द्वेष कर रहे थे आपके ऊपर। ब्लैक मैजिक या तो उनके द्वारा हो रहा होगा या किसी से करवा रहे होंगे, जो भी रीजन है। देखो ये डेस्टिनी है, तो इसको उतना सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हुआ, कल हुआ था, अभी जो हो रहा है आप उस पर सोचिए, फोकस कीजिए, कल से बाहर निकल जाइए। ठीक है, और कल के लिए भी मत सोचिए, कल का भी जो होगा सो होगा, पता नहीं कौन जानता है कल हो ना हो, हू नोज। तो इसीलिए क्या करना, आज पे फोकस कीजिए। तो आज आपके पर्सन को आपकी वर्थ का पता चल रहा है, आज उनकी जेलसी कम हो रही है, आज जो उनका नफरत था, घृणा था, जो भाव था, वो बहुत हद तक कम होती जा रही है। तो जब कम होते जा रही है तो उनका केयरिंग कनेक्शन अब उनको समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो जो आपको बहुत इजी वे पे लेके बैठे थे कि अरे ये बंदा मेरा है, अरे ये बंदी मेरी है, कहाँ जाएंगे, है ना। तो क्या हो रहा है, इसमें दो तरह की चीज़ें हो सकती है, या तो बंदा बंदी, या फिर किसी के इन्फ्लुएंस में जो उनके घर की कोई लेडीज होगी, है ना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहाँ लेडीज का इन्वॉल्वमेंट है, फिर मतलब जिनकी वो ज़्यादा सुनते होंगे। तो जब ईश्वर ने दिया तो वैल्यू नहीं किए, तो अभी ईश्वर ने कहा भाई अभी टाइम नहीं है, अभी चलो होल्ड पे आ जाओ, ताकि आपको, अब आपको लग रहा है आपका पार्टनर चला गया, पेन दिया, नो कांटेक्ट में है, ब्लॉक कर दिया, कर दी, वो क्यों हमसे बात नहीं कर रहा है, मेरे लिए तो उसके लिए इतना इमोशन जाग रहा है, उसका इमोशन कहाँ है। तो ईश्वर ने थोड़ा सा आप लोगों को ब्रेक लगा दी। क्यों ब्रेक लगा दी, इस वक्त वो पर्सन का जो है लेन देन कम हो चुका है, मतलब ऊपर है ना कार्मा, एंड सेकेंड कि उनका किसी और के साथ कार्मा कनेक्ट हो चुका है। जो थर्ड पार्टी में लोग जाते हैं ना उड़ के, तो अपने कार्मा को, अपने कार्मिक को इन्वोक कर रहे होते हैं, आओ मुझे जूते मारो, आओ मेरे ज़िंदगी में आग लगाओ, आओ मैं बहुत सुखी हूँ। जाएंगे उन लोगों को दिखाने के लिए, देखो मैं कितना सुखी हूँ, देखो मैं कितना खुश हूँ, देखो मेरे पास इतना है। तो बोलेंगे आजा बच्चे, तो कार्मिक रहते हैं, और फिर वो दबोचेंगे उनको। ठीक है, तो आपका कार्मा कम होगा, इसलिए बहुत लोग, जो लोग नो कांटेक्ट में आ चुके हैं, जो लोगों का पर्सन फ़ोन नहीं कर रहा है, आप बेचैन हो रहे हो या वो बेचैन हो रहे हैं, आपने नो, तो ऐसे लोगों का ऐसा ही है कि अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है, थोड़ा आप लोग इंतज़ार कीजिए, क्योंकि आपके पर्सन की वाट लग रही है। जहाँ कहीं भी है आपको इतना नफरत, जिनको जो नफरत दिए हैं, दुख दिए हैं, कष्ट दिए हैं, उस हिसाब से आप लोग एनर्जी 22 वर्षा करके देख लेना। ठीक है, तो अभी क्या है कि जो एक चेन था जो बहुत इजीली समझते थे और बांध रखे थे और आप बंधे हुए थे, केयरिंग कनेक्शन के नाम पे धोखा भी हो सकता है, इल्यूजन भी हो सकता है, पता चले कि वही बंदा वही बंदी पीठ में खंजर मार रहा है, और आप सामने फ्लावर को देख के बहुत मतलब ये हो रहे हो। तो किस हिसाब से कौन आता है वी डोंट नो। तो ये क्या है, देखो स्नेक आ गया ना, साफ साफ आ गया। तो ये जो आपका रिलेशनशिप था, ये जो आपका पार्टनर था आपकी, वो कार्मिक, बहुत बड़ा वाला कार्मिक, या फिर कोई सोल मिशन होगा। ठीक है, जो बेइंतहा पेन, बना पेन पे ऐसा टाइप का टॉर्चर है ना। तो ये ऐसे लोगों से बहुत केयरफुल रहना है। जैसे मैंने कही कि आप चाहेंगे भी तो डिवाइन टाइमिंग नहीं आएगा, क्योंकि ईश्वर आने नहीं देंगे, आपको ज़्यादा दर्द नहीं देंगे, क्योंकि आपने अपने हिस्से का दर्द भोग चुके हैं, रो चुके हैं। अब उनका अकाउंट कहीं और खुल गया है, उनको भी तो रोना पड़ेगा ना। उन्होंने आपको रुलाया, उनको कोई और रुलाएगा। जब कोई और रुलाएगा या रुलाएगी तभी तो आपकी वैल्यू का पता चलेगा, तभी तो 5% से 0 ऐड करके 50% देने आएंगे, और आप कहोगे नहीं यार बहुत हो गया, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। आप प्लीज़ उनको इंजॉय करो और उनको बोलो आपको इंजॉय कर ले। ठीक है, तो ये है। तो अभी उनको ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना है, उनकी अवेकनिंग होनी बाकी है,
और पता नहीं कितने लोगों को ये समझ में आ रही है, कितने लोगों को नहीं समझ में आ रही है। मुझे लगा कि आज थोड़ा सा इस टाइप से मैं रीडिंग कर देती हूँ, ताकि जो लोग रोते रहते हैं, स्टिकर भेजते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है कि यार हंसते हंसते सो यार, इतनी खूबसूरत ज़िंदगी है, प्लीज़ ज़िंदगी को एंजॉय करो। 1% अगर नहीं है तो वो 1% को आप लोग ना 99% बना देते हो। जो 1% है कि 1% नहीं है, तो उस 1% को आप 99% में जो ईश्वर ने आपको खुशियों से, सुख से, शांति से नवाजा है, उस 99 को आप बेकार कर देते हो और उस 1% के लिए आप रोते रहते हो। ठीक है, तो आप उनके पिछवाड़े घुमा के किक नहीं मारे, तो प्रभु ने बोला चला तेरे को तेरे बाप से मिलाता हूँ, मिलाता हूँ जो भी है, तो वो वहाँ चले गए, क्योंकि आप ठहरे गिवर नेचर के, आप कभी मारोगे नहीं, आप बद्दुआ नहीं दोगे, आप हाय नहीं दोगे, आप उनकी ऐसी की तैसी आरती लेके खड़े रहोगे स्वागत करने के लिए। तो प्रभु बोले आ जा भी, मैं तेरे को तेरा बाप से मिलवा देता हूँ। तो इस वक्त वो जो महाशय जो भी है, टफ टाइम से गुजर रहे हैं, टफ टाइम से गुजर रहे हैं। उनका बाप उनको मिल चुका है, अगर उनकी माता रानी उनको मिल चुकी है, अगर वो माँ बनती थी सबकी तो उनकी माता रानी मिल चुकी है, महारानी से भेंट हो गया है, और अगर बाप बनते थे तो उसका बड़ा बाप मिल चुका है। ठीक है, अब उनको वो फेस कर रहे हैं, उनको अपने लाइफ में उनकी ऐसी की तैसी बैग बज रही है। क्यों बज रही है? जब तक बजेगी नहीं ना ऐसे लोगों की, तब तक अवेकनिंग नहीं होगी, तब तक आपका वैल्यू पता नहीं चलेगा, आपकी कीमत का एहसास नहीं होगा। और यूनिवर्स चाहते हैं कि आपकी कीमत का एहसास हो। ठीक है, तो अब भी देख लेते हैं कि इस वक्त उनका दिल क्या कहता है। जहाँ कहीं भी अगर बज रही है, नहीं बज रही है, तो उनका दिल क्या कहता है। तो उनका दिल, फर्स्ट मैसेज मेरे को मिल गया कि उनका हार्ट चक्र अवेकनिंग हो रहा है, और थोड़ा प्रकृति को समझने लगे हैं, थोड़ा नेचर को समझने लगे हैं, थोड़ा रियलिटी को समझने लगे हैं, थोड़ा इल्यूजन को छोड़ के इंट्यूशन में आने लगे हैं, थोड़ा जो हवा में उड़ते थे उसको छोड़ के ज़मीन पे आने लगे हैं। तो ये मेरे को एनर्जी आ रहा है, देख लो आ गया। तो अब आपके पर्सन को बाउंड्रीज क्रिएट करनी पड़ रही है, किससे? उनके जो जिनके साथ जाते थे, हर चीज़ शेयर करते थे, सब कुछ करते थे, अपनी शक्ति दिखाते थे, अपनी भक्ति दिखाते थे, अपना हर कुछ दिखाते थे। अब उनको वहाँ पे बाउंड्रीज क्रिएट करनी पड़ रही है, अपने आप को ये लगाना पड़ रहा है। और उनको ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को कि आपकी बद्दुआ उनको लग गई, आपकी हाय उनको लग गई, आपने जो रोया, आपने जो तड़पा, आप जो केयरिंग पर्सन थे, आपने जो बेवजह का मतलब इनोसेंसी जो थी, आपका प्यार करने का जो तरीका था, वो उनके ऊपर भारी पड़ गया। ठीक है, तो एक और ले लेती हूँ, चलो और बता दीजिए और क्या उनकी फीलिंग्स चल रही है, और उनको क्या व्यूवर्स के लिए क्या फीलिंग्स आ रही है, जो मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं अपने पर्सन के लिए। तो जो अगर मेल है तो फीमेल, एंड फीमेल है तो मेल, एक रिस्पेक्ट का भाव आ रहा है। और जो उन्होंने आपके लाइफ में जो तोड़ फोड़ मचाई थी उन्होंने, है ना, डिस्टॉर्टेड, यानी आपके लाइफ को जो ऐसी की तैसी मचाई थी उन्होंने, फेमिनाइन की, मास्कुलिन बन के, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो उस बंदे को, उसको वो समझ पा रहे हैं इस वक्त, आपकी वैल्यू समझ पा रहे हैं कि क्या क्या किए हैं आपके साथ, क्या कुछ हुआ है आपके साथ। क्यों? क्योंकि उनके साथ हो रहा है, आपके पर्सन के साथ ये सब कुछ हो रहा है, उनको फेस करना पड़ रहा है, उनका इमोशन ड्रेन हो रहा है, उनकी इमोशन की कदर नहीं हो रही है, वैल्यू नहीं हो रही है। देखो, आप थे जो उनके इमोशन को बहुत समझते थे, जो भी आपका टाइम था, आपने जो भी केयरिंग कनेक्शन, यहाँ भी देखो 2 एंड यहाँ भी 2 ऑफ कप्स, तो पहला ही कार्ड आ गया है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस का। ठीक है, तो अब उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपने तो पूरी कोशिश की थी, जान लगा दी थी इस ज़िंदगी की, इस रिलेशनशिप को निकालने के लिए, बट उन्होंने बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, है ना। तो वन साइड इमोशन था, वन साइड इमोशन लेस थे। जो भी टाइम आपके साथ गुजारे हैं
उसको बहुत याद कर रहे हैं, और जो उन्होंने दुख दिए हैं, जिस तरह से आप बिखर गए थे, तो आपके लाइफ में जो डिस्टॉर्टेड जो टाइमिंग जो निकला है, उसको उनको फील हो रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो आपने इस रिश्ते को बचाने के लिए अपने ही लोगों के साथ बहुत फाइट की है, और ऐसा वो समझ रहे हैं, और आपको चांस नहीं दिया गया, क्योंकि उन्होंने आपके साथ वो हाथ नहीं मिलाई। वो जो चीज़ें थी जो कर सकते थे, वो दूर रहें, आपको सपोर्ट नहीं किए वो आप ये एरीज, लियो, सेजिटेरियस यहाँ भी और यहाँ भी। तो आजकल 6 नंबर बहुत ज़्यादा आ रहा है, यहाँ 2 नंबर है। तो 2 नंबर में जो लोग भी हैं, आपके पर्सन का इमोशन, उनका इंट्यूशन काम करने लगा है, और इतने डर गए हैं, इतने सहम गए हैं कि वन साइडेड तो कुछ मतलब है, जो उनका नेचर जो खुलकर आया है, आप लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो रिलेशनशिप में वन साइड कोई बहुत ज़्यादा नाराज़ है ना। तो या तो आप नाराज़ हो सकते हैं, या तो आपके पर्सन नाराज़ हो सकते हैं। क्यों नाराज़ है? क्योंकि अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। क्यों नाराज़ है? क्योंकि वो आप उनको प्यार का कप पकड़ाते रहे, उनको सब कुछ देते रहे, सब कुछ देने के बाद भी उनका ध्यान कहीं और था, आपके ऊपर नहीं आया। क्यों? आपकी जेलसी थी, और इस वक्त आपके पर्सन को तमाम चीज़ों का एहसास हो गया है, और इस रिलेशनशिप में किस वजह से प्रॉब्लम आया, उस वजह का पता चल गया उनको वो उस जगह का पता चल गया, उस चीज़ का पता चल गया है। देख सकते हैं आप यहाँ इनके सामने एक स्नेक पड़ा हुआ है ना, सांप पड़ा हुआ है। तो उनको पता चल गया कि इस वजह से इतनी दूरियां आई हुई है, इस वजह से 9 नंबर है, अवेकन हो रहे हैं, उनको नॉलेज हो रहा है कि कितना मिस्टेक हुआ, कहाँ कहाँ मिस्टेक हुआ। और उनको लगा कि वो जो पैसा से वो सोचते हैं कि सब बराबर कर लेंगे, वो पैसा आपको देते रहेंगे, यहाँ ये पैसा बांट रहे हैं। तो उनको लग रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है, यहाँ भी 6 का कार्ड है, यहाँ भी 6 का कार्ड है। तो 6 नंबर आप लोगों के लिए बहुत मैटर करता है, और 6 नंबर शुक्र का भी होता है। तो शुक्र ये दिखाता है, जब शुक्र अच्छा होता है तभी रिलेशनशिप अच्छा होता है। तो शुक्र आप लोगों का उतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि यहाँ लेन देन का बहुत वो हो गया। उन्होंने इमोशन को भी पैसे से तौल दिया, उन्होंने भावना को भी, फीलिंग्स को भी पैसे से तौल दिया, और सोचे पैसे से मैं इक्वल कर लूँगा। जो भी थोड़ा बहुत 19-20 है, तो अगर मैं टाइम नहीं दे पाया, नहीं दे पाई, या कुछ भी है, तो हो सकता है आपके पर्सन काफ़ी पैसे वाले हों, अर्निंग अच्छा करते हों, उनकी कमाई अच्छी हो। तो उनको लगा अरे पैसा है तो फिर क्या बात है ना, पैसा फेंको तमाशा देखो। तो शायद तो उनको अभी वो चीज़ उनका वर्क नहीं कर रहा है। जब वर्क नहीं कर रहा है, तो अब वो एक नया फ्रेश स्टार्ट आपसे करना चाहते हैं, लेकिन बीच में हो गया है सारा कुछ चौपट। तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। तो ये जो आज की एनर्जी आई है, ये सोच की कम आई है, ये कहीं ना कहीं वो एक्शन में है ना। सोर्स की कमी है यहाँ पे। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का कार्ड नहीं आया है, तो सोच की कमी है। इमोशन एंड इमोशन यानी वाटर साइन, एंड एक्शन यानी कि फायर साइन यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, तो देखते हैं और क्या है। तो उनको अब पता चल रहा है, लेकिन उनको अपनी गलतियों का भी पता चल रहा है। अगेन आ रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो बहुत तरीके से वो चाह रहे हैं कि ऐसा क्या करें कि सब कुछ ठीक हो जाए, पहले जैसा हो जाए। जो आप लोगों के बीच में पहले के रिलेशनशिप थे, जो आप लोगों का ये केयरिंग कनेक्शन था, तो सोच रहे हैं ऐसा क्या करें यार कि पहले जैसा सब कुछ हो जाए। दिमाग खूब लगा रहे हैं, आइडिया लगा रहे हैं, सब जगह घुमा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है कि उन्होंने बेवजह का बेपनाह पेन दे दिया आपको। समझ में आ गया? और आपको इस बार हो गया कि भाई हर बार माफ़ कर दिया, इस बार अब और नहीं। तो ऐसा लग रहा है, उनको लग रहा है कि हर बार माफ़ करते आई हूँ, इस बार या माफ़ करता आया हूँ, इस बार साफ़ ही कर देते हैं, हटाओ यहाँ से। ना ही बोलते हैं ना ही रहेगी बाँस, ना बजेगी बाँसुड़ी। तो अब म्यूजिक से इंटरेस्ट हट गया, तो अब रिलेशनशिप से इंटरेस्ट हट गया। तो माफ़ी बहुत हो गई, माफ़ बहुत हो गया, अब साफ़ कर दो, चलो हटो।
तो एक इल्यूजन जो हुआ करता था जो आपको अब सोर्स आया है। तो जो भी जहाँ भी आपको बांध के रखे हुए थे आपके पर्सन, थे कुछ और दिखाते कुछ और थे। हाथ बांध रखा था आपका, आंख बांध रखे थे आपको, आपको घुटनों पे ला रखे थे आपको। तो बस हो गया कि अब और नहीं, इस कंडीशन में जाके ये रिलेशन नहीं चाहिए। तो आपके अभी इस वक्त हाथ खुल चुके हैं, ये हट चुका है, उसके लिए आपने बहुत मेहनत की है, उन्होंने बर्बादी में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो यहाँ तक आने में आपने बहुत बहुत पापड़ बेले हैं, बहुत ज़्यादा। तो सारा पेन आपको याद है, 8 ऑफ सोर्ड्स। तो 8 नंबर होता है जस्टिस का, होता है शनि देव का होता है। तो इस वक्त आपके अंदर स्ट्रेंथ आ गई है, दर्द सहते सहते शनि देव ने आपको वो दिया है। और आप बोल रहे हो अब नहीं, क्योंकि आपके अंदर विजडम आ चुका है। आप लर्नर नहीं रहे। पहले क्या था ना कि आप सीखते रहते थे, अब सिखाने वाले कंडीशन में आ गए। अब आप स्टूडेंट नहीं रहे, अब आप प्रोफेसर बन चुके हैं। अब आप किसी को रिलेशनशिप में एक लंबी चौड़ी स्पीच दे सकते हैं, एक थीसिस लिख सकते हैं, ऐसे वाले व्यक्ति को आ गए हैं आप। तो अब आप कितना भी कह दे कि यार तुम मेरी जान हो, या तुम मतलब उस टाइप का, देखो कैसे कैसे कार्ड आते हैं हमको। तो तुम मेरी जान हो, ब्ला हो, स्ला हो, तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, मेरा आगे कौन है, तुमसे ज़िंदगी शुरू होती है, तुम्हें भी ज़िंदगी ख़त्म होती है। तो आप बोलते हो, आप सोच रहे हो यार बहुत मैनिपुलेट हो गया, इसीलिए तो हमको इतनी कीमत चुकानी पड़ी है। ये दर्द तुमने थोड़ी सा, ये दर्द तो मैंने सही है। तो अब और नहीं, ये काम करो, अब तुम साफ हो लो, निकल लो। अब इतने थोड़ा झटके वटके खा के आओ, तुमको भी रिलेशनशिप पता चलेगा। तो अब वो कितना भी कह ले कि मेरी जान और बला और सलाह, अब आप इसको वो मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हो आप, क्योंकि आपका विजडम हो चुका है आपका भी। अब वो नेगलेंसी नहीं है आपके अंदर, जो लापरवाही थी, जो लोग आपको बोलते होंगे कि यार थोड़ा ध्यान से रखिए, यार ये बंदा ठीक नहीं है, बंदी ठीक नहीं है। तो कितना आप प्यार करते हो, कितना आप इसको सर पे चढ़ा के रखे हो, ऐसा आपको बहुत लोगों ने कहा होगा, लेकिन आपने किसी की नहीं सुनी होगी, अपनी ऐसी की तैसी करा के छोड़ी। तो इतना जब वहाँ सबसे अकेले हो गए, चूँकि आपने किसी की सुनी नहीं, आपने सिर्फ उनकी सुनी, आपने सिर्फ उनको दी। तो अब जब आपने सिंगल हैंड इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है, 1 मैन आर्मी, ये जो आप जंग लड़े हो, जंग, ये ऐसे व्यक्ति को, इस टाइप के कैरेक्टर को यहाँ तक लाने के लिए आपने पूरी, मतलब क्या बोले, क्या लड़ी है वो तो आप ही जानते होंगे, जिनके जिनके ज़िंदगी में है। तो आपका बहुत नुकसान हुआ है, दिल, दिमाग, शरीर, आत्मा, भूचाल, साइक्लोन आई थी आपके लाइफ में। तो इसीलिए यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अभी रुक जाओ, अभी जस्टिस नहीं हुआ है, अभी कैसे एक पीच पे आओगे। सोलमेट हो तो भी नहीं आ सकते हो, और अगर ट्विन फ्लेम हो तो भी नहीं आ सकते हो। जितना लिए हो उतना उसको भी मिलना होगा, उसको भी उसी जगह से गुजरनी पड़ेगी। उसको भी अभी स्टूडेंट है, लर्नर है, तो उसको भी प्रोफेसर बनने दो, इक्वल आने दो, वरना फिर जेलसी का भाव आ जाएगा। जब आप लर्नर थे तब भी जेलसी का भाव था, तो अब तो आप प्रोफेसर बन गए हो, तो अब कितनी जेलसी का भाव होगा। तो अब उसको, जो प्रोफेसर फेक दिखाता है, प्रोफेसर है दिखाती है, अब उसको प्रोफेसर वाले लर्निंग में आने दो, अब उसको एक एक चीज़ का मज़ा चखने दो। तो अब आप वो गलती नहीं करने वाले हैं। ठीक है, आपकी ख्वाहिश थी आपका पर्सन, ठीक है आपकी ख्वाहिश रही है रियूनियन, बट अब आप कोई चीज़ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं हो, अब घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं हो। अब बात आएगी चैरिटी के कार्ड जो है इस पे, कि भाई अब तो तभी बात होगी, इमोशन को अब आप बिल्कुल लेने वाले नहीं हो। अब वो गया, मेरी जान बार बार आ रहा है यार, ये शब्द क्या आ रहे हैं, पता नहीं कौन किसके लिए यूज करता है भाई, आप लोग देख लेना। तो इस वक्त आपका भूत उतर चुका है प्यार से, और आप नाराज़ होके तैयार बैठे हो। अब आप बताना चाहते हो कि अब वो मैं लर्नर नहीं हूँ, अब मैं इनमेच्योर नहीं हूँ, क्योंकि पेन ने मेरे को गेन दिया है। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की क्या चल रही है, रिलेशनशिप का स्टेटस की कहाँ है, ऐसा क्यों हुआ और क्या होने वाला है। तो जब तक इसमें चेंजिंग नहीं आएगा,
इसी टाइप की एनर्जी आती रहेगी। जैसे होता होगा कि रोज़ एक जैसी एनर्जी आ रही है, रोज़ एक जैसा आ रहा है, तो ज़्यादातर व्यूवर्स जो हमारे हैं उनकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी कैच करती होगी। आज मैंने सोची कि यही एनर्जी, ऐसी टाइप की एनर्जी क्यों आती है, तो इस टाइप से आ रही है। एक चल रहा है, अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है। इसमें आज का उनका फीलिंग्स क्या था, सुबह का फीलिंग्स क्या था, शाम का क्या था, क्या चेंज आया, उधर से धक्के खाए तो इमोशन चेंज हो गया, यहाँ से क्या होगा। तो ऐसे रोज़ का ये जो एनर्जी है ये चेंज होते रहती है, क्योंकि जब तक लाइफ में उनका चेंज होता नहीं होगा तब तक एनर्जी चेंज नहीं होगी। जब उनके लाइफ में चेंज होगा तो ऑटोमेटिक एनर्जी चेंज होगी। तो ये थी आज की आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। तो प्लीज़ आप लोग अपना बेहद ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, अपने आप से प्यार करें। 99 में जो आपका है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखें और 1% को 99 बनाने की भूल ना करें। तो थैंक यू, ऑल गुड एनर्जी, एंड थैंक यू माय ऑल व्यूवर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।